अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह बर्बाद करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, किन वजहों से आप अपनी शादी को ख़त्म करते हो, बर्बाद करते हो और कैसे आप इन सब चीज़ों को करने से रोक सकते हो। शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें कभी भी कोई भी इंसान डाइवोर्स वाला दिन नहीं देखना चाहता या ये दिन नहीं देखना चाहता कि अब और उसके पार्टनर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जब आप 7 फेरे लेते हो, जब आप रिश्ता जोड़ते हो, तो उसके बाद आप बस ये चाहते हो कि ये रिश्ता हमेशा सलामत रहे, हमेशा ये इंसान मेरे साथ रहे। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि यार मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए या मैं किसी और से शादी करूं, इस इंसान के बाद मैं किसी और के बारे में सोचूं। आप शादी तभी करते हो जब आप ये चीज़ से सुनिश्चित हो जाते हो, इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेते हो, श्योर हो जाते हो कि यही है, दिस इज़ द वन, शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। तभी आप जाके शादी करते हो। और शादी टूटने की चीज़ें जो हम करते हैं, जो चीज़ें शादी तोड़ने तक की नौबत ले आती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हम करते हैं जिससे शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ ना आपको, ये दुनिया में किसी ने आपको कभी नहीं बताई होंगी, ना ही आपको कभी कहीं देखने को मिलेंगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे ना टूटे, कैसे आप अपनी शादी को बचा सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को, वैवाहिक जीवन को बचा सकती है। So, welcome back to my channel guys. This is me Anubhav Agrawal. I'm a life coach, relationship expert, emotional wellness coach and childhood trauma healer. मैं पिछले 8 सालों से लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूँ। एंड आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे आप मेरे सेशन को बुक कर सकते हैं एंड मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ, मैं बहुत ही सरकास्टिकली बात करने वाला हूँ। मतलब एक बात के 2 मतलब होंगे। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि शादी कैसे टूटने से बचा सकते हैं, लेकिन जो मैं रीजंस बताऊँगा वो सब वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से शादियाँ टूटती हैं। सो मेरे को मिसअंडरस्टूड मत करिए। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन योर फ्रेंड्स देन योर पार्टनर। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा समय देते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे पार्टनर्स। चाहे हम कलीग्स के साथ हों, चाहे हम अपने सोशल सर्कल में हों, हम अपने पार्टनर को इतना इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पार्टनर और हमारे बीच में वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो बननी बहुत ज़रूरी होती है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाने के लिए। सो अगर आप ज़्यादातर समय अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारेंगे, चाहे आप शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाहे आप वीकेंड्स पे निकल गए अपने दोस्तों के साथ, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पार्टनर इस चीज़ से दुखी ना हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आप अपने पार्टनर के साथ जो समय बिता रहे हैं। अगर आपका पार्टनर इस चीज़ से बिल्कुल खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, आप उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने पार्टनर को बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है यार, वो तो घर पे रहती है, या ठीक है यार, वो तो अपना कुछ कर रहा होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इस जोन में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आप अपने पार्टनर और अपने बीच में एक गैप बना रहे हैं। वो गैप कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, वो बॉन्डिंग का भी हो सकता है, ट्रस्ट का भी हो सकता है, हर एक चीज़ का, और रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं। आप अगर गैप बनाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आपका रिलेशनशिप सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने की सबसे बड़ी कंडीशन ही यही होती है कि आपको गैप क्रिएट नहीं करना है। जब आप गैप क्रिएट करने वाले काम करते हो तो दिक्कत होती है। सो इन्वेस्ट मोर टाइम इन योर पार्टनर देन योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कनेक्ट करने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ज़्यादा समय फ्रेंड्स को देना इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर रिलेशनशिप। पॉइंट जो बहुत ज़्यादा काम करता है एक रिश्ते को, एक शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने में, और वो है कि आप हमेशा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ लेंगे। आपने कुछ भी किया, छोटी से छोटी गलती कर दी, बड़ी से बड़ी गलती कर दी, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट बैठ चुका है कि आपका पार्टनर तो समझ ही लेगा, वो थोड़ा सीधा है, वो थोड़ा इनोसेंट है, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आई एम नॉट टॉकिंग जेंडर स्पेसिफिकली, आई एम जस्ट बीइंग, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो
ज़्यादा बोलता है, नहीं बोलता है, कुछ भी करता है, आपके दिमाग में ये थॉट बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, वो कुछ कहेगा तो है नहीं, तो ठीक है, वो अपने आप समझ लेगा अगर मैंने कुछ किया भी है तो। चाहे आप अपनी फैमिली में कुछ कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, आप इस बारे में सोचते ही नहीं है कि आपका पार्टनर समझेगा या नहीं समझेगा। आप बस ये सोचते हो कि वो तो समझ ही लेगा, आपको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस इंसान को इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा या उसको बुरा तो नहीं लगेगा। आपके दिमाग में अगर ये थॉट नहीं आता है कि उसे बुरा तो नहीं लगेगा, दैट मीन्स आपको अपने पार्टनर की कुछ भी नहीं पड़ी है। आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से ग्रांटेड ले चुके हो और कहीं ना कहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलेशनशिप टूटे, बचे, ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए। या तो आपके दिमाग में थॉट नहीं आता या आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है ये चीज़ कि रिलेशनशिप जब ख़राब होना शुरू हो जाए ना, तो एक तरफ से नहीं फिर दूसरी तरफ से भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और दूसरा इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ मत भूलिएगा। अगर आप एक आदमी हैं, चाहे आप एक औरत हैं, कुछ भी हैं, आप दोनों मिलके चीज़ों को चला रहे हो, फैमिली को चला रहे हो, फैमिली रन कर रहे हो, हाउस रन कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों लोग मिलके चला रहे हैं। एक इंसान को ग्रांटेड लोगे और उसके ऊपर से हाथ उठा लोगे, वो अपना हाथ उठा लेगा अगर, तो तुम्हें कितनी दिक्कत होगी तुम ये सोचो। तुम्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी अच्छी खासी हंसती बोलती ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, फैमिली किस तरह ख़राब हो सकती है, ये चीज़ सोचो। तो आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड मत लीजिए। ये मत सोचिए कि वो तो समझ ही लेगा। आप कुछ भी करके आ रहे हो, कुछ भी, ये चीज़, ये एटीट्यूड क्या होता है, ये एटीट्यूड आपका रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है। जो मैं बताने वाला हूँ ये आदमियों के लिए है, दिस इज़ फॉर मैन। आपकी वैवाहिक ज़िंदगी के ख़त्म होने का एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो ये होता है कि जब आप अपने फैमिली और अपने वाइफ के बीच में ब्रिज का काम नहीं करते हैं, आप उन दोनों को छोड़ देते हैं उनके हवाले कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो। जब जब ये चीज़ होती है तब तब फैमिलीज डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक नया आया हुआ इंसान आपकी पुरानी स्टेब्लिश्ड फैमिली को उसमें जेलअप होने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उनके साथ एडजस्ट होने में उसे टाइम लगता है। और अगर आपने उन दोनों को छोड़ दिया तो उन दोनों के बीच में कोई फिल्टर नहीं रह जाएगा। उनके मन में जो आएगा वो बोलना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, कलेश होना शुरू हो जाएंगे, तानेबाजियाँ होनी शुरू हो जाएंगी और इन सब चीज़ों में आप पिसना शुरू हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर की स्थितियाँ कब कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं अपनी मदर और अपने फादर के और अपने वाइफ के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, जो आपकी फैमिली है, आप, आपकी वाइफ और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी जो फैमिली है, वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सब वजहों से आप अपनी फैमिली, जहाँ से आप आ रहे हैं, मदर फादर, उनके साथ भी अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे। सो ऑलवेज play a big role of being a bridge between your wife and your parents। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को स्मार्टली कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इससे होगा क्या, वाइफ भी फ्रस्ट्रेट होगी, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होंगे, इन दोनों की कभी बनेगी नहीं और आप एक बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वाइफ आपको बोलेगी, पेरेंट्स आपको बोलेंगे। जब ये दोनों आपको बोलेंगे तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे अपने अंदर से, आपकी मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब हो जाएगी, आप प्रोफेशनली बेकार हो जाओगे, प्रोफेशनली डाउन होने लगोगे, फाइनेंशियली डाउन होने लगोगे, मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपको ये ब्रिज का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ रीज़न, कुछ लोगों में ये एटीट्यूड होता है कि मैं घर का काम नहीं करूँगा या करूँगी, मैं हाउस एरेंड्स में, हाउस होल्ड चोर्स में मैं हेल्प नहीं करूँगा या करूँगी, मैं बाहर काम करता हूँ या करती हूँ। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेल्स और फीमेल्स, इट्स अबाउट बोथ। दोनों लोगों के लिए है कि मैं बाहर काम करता हूँ, मैं घर का काम नहीं करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो नहीं करूँगा। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये भी बहुत बड़ी वजह बन जाती है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी टूटने की, ख़त्म होने की, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर मैरिंग समवन, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली बांट लीजिए अगर आप दोनों उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो,
और अगर आप दोनों उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत से कपल्स क्या करते हैं, एक इंसान पिलता रहता है, एक इंसान पिसता रहता है, दूसरा इंसान उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा इंसान छोड़ देता है, भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा या करूँगी, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, ये तो बचपन से मैंने कभी किया ही नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे सिखाया नहीं है, या मेरे माँ बाप इस चीज़ को फेवर नहीं देते थे, या लड़के करते भाई अच्छा नहीं लगता है, लड़कियाँ ये करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं करके छोड़ देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं। भाई शादीशुदा हो, शादी करी है, और अगर इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, इन केस इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो बस, तो आप दोनों को मिलके करना पड़ेगा। चाहे आप कहीं बाहर विदेश में जाके जो नौकरी कर रहे हो, चाहे आप शहर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे घर में नौकरी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, यू हैव टू मैनेज हाउस होल्ड थिंग्स एज वेल। छोटा सा कंट्रीब्यूशन करो, लेकिन करो ज़रूर। हाथ उठा लेना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। इसकी वजह से भी कई बार लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और लड़ाई झगड़े बढ़ते 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 कहाँ बात पहुँचती है, रिश्ते के टूटने की, रिश्ते के टूटने तक। तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, और आप इस एटीट्यूड के साथ नहीं रह सकते कि यार ये तो मुझे आता नहीं है, या ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोगों का नेचर होता है फ्लर्टिशियस। उन्हें लोगों के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद होता है, मजाक करना बहुत पसंद होता है, छेड़खानी करना बहुत पसंद होता है, और कहीं ना कहीं उनको आदत पड़ जाती है इस वजह से अफेयर्स करने की। अफेयर करना मतलब चीट करना, ठीक है। और चीट करना कितना गलत होता है ये बात आप समझते हैं। अगर आप इस चीज़ को अब तक बहुत कैजुअली लेते आ रहे थे तो ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ समझ लीजिए कि एक समय के बाद ये चीज़ कैजुअल नहीं रह जाती है। एक समय के बाद इस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी कुछ नेचर ही ऐसी हो गई है कि वो अफेयर करते हैं या फ्लर्ट करते हैं। उनका नेचर ही ये हो गया है। एक सर्टेन एज के बाद उनकी ये आदत पड़ गई है कि वो फ्लर्ट करते हैं और उन्हें वो हेल्दी लगता है। आज वो इस वजह से रोते रोते परेशान होते हुए आए हैं कि ये अफेयर शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया, अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप अपने लिए छोड़िए, अपने बच्चों के लिए किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो आपको देखकर क्या इंस्पायर हो कि हाँ भाई, it's good to have affairs, it's good to have multiple relationships, it's good to have multiple partners। अगर आप ये सेट करना चाहते हैं, अगर आप ये परवरिश देना चाहते हैं या ये मेंटालिटी अपने बच्चों में प्लांट करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उनके लिए आगे उनका भी ज़िंदगी होगी, उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी पार्टनर होंगे, उनकी भी मैरिड लाइफ होगी। आपसे सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। और इस तरीके के चीज़ों को सीखने से पता है कितना नुकसान होता है, अपना भी कितना भी नुकसान होता है, दूसरे का भी कितना नुकसान होता है। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि चाहे आपने अर्ली 20s में या लेट 10s में अपना ये सब कुछ कर लिया, टीनेज वगैरह में ये सब कुछ कर लिया कि ठीक है, एक बार में 2-2 3-3 लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ गए और लोगों के आगे चौड़ रहे हो कि भाई मेरे तो इतनी बॉयफ्रेंड है, मेरे तो इतने गर्लफ्रेंड हैं। एक समय तक ये चीज़ ठीक है, कर ली, लेकिन व्हेन यू आर मैरिड यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट हैव दिस सिली एटीट्यूड कि भाई शुरू मजाक में करे थे, अब मजबूरी हो गई है। इस एटीट्यूड की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हो, अपने पार्टनर को खो सकते हो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हो, तबाह कर सकते हो। तो वही चीज़ करो जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप बच जाए, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप मजबूत हो। वो काम करोगे जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप तबाह हो, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, तो भाई मुबारक हो तुम्हें ऐसी ज़िंदगी। अगर तुम्हें ऐसा करके कोई दुख नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा करके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर करो, लेकिन सोच लो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही बेयर करने पड़ेंगे। आई होप तुम्हारी मदद हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर, तो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाओ anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे जाकर आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। एंड किसी भी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आई कैन हेल्प यू, एंड नॉट जस्ट रिलेशनशिप, आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स एज वेल। सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में एक बढ़िया एक शानदार टॉपिक के साथ में। बाय बाय।